ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे पेज नंबर 97 निकालिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। यानी क्रिया किस समय हुई, ठीक है, या क्रिया किस समय की गई, उसके समय का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। इस पे जोर किस पे दिया गया है बच्चों? समय पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, काल की परिभाषा या तो आप ये कर लीजिए या मैं एक दूसरी परिभाषा बताती हूँ, वो आप याद कर लीजिए। क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। पर देखो, क्रिया के जिस रूप से, देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध हो, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, देखो सुन रहे हैं, यानी जब हम क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चले, किसी भी वाक्य के क्रिया को पढ़कर जब हमें ये पता चले कि वो क्रिया किस समय घटित हुई है, ठीक है, किसी वाक्य में क्रिया को पढ़कर जब हमें ये पता चले कि वो क्रिया किस समय घटित हुई है, उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब आगे देखो, काल के 3 भेद होते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, काल के 3 भेद कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूतकाल का देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जब वाक्य में क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि वो क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है तो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो कि वो क्रिया बीते हुए समय में हुई है, ये पता चले तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, घंटी बज चुकी है। ठीक है, यानी पहले वो बज चुकी है। दूसरा उदाहरण देखो, सिया ने दरवाज़ा खटखटाया, मतलब दरवाज़ा खटखटा चुकी है। ये क्रिया बीते हुए समय में हुई, तो वही तो परिभाषा दिया गया है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। एक और उदाहरण देखो, अंजू का भाई अंदर सो रहा था। ठीक है, क्रिया क्या है? सो रहा था। क्रिया को पढ़कर हमको पता चल गया कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, सो रहा था। ठीक है, खटखटाया, बजी, हुआ था, खुला हुआ था, सो रहा था। ठीक है, इन क्रिया को पढ़कर हमें क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी हम दूसरा देखेंगे, वर्तमान काल। देखो परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जब हम क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चले कि वो क्रिया वर्तमान काल यानी अभी हो रहा है, ये इसका बोध हो, इसका पता चले तो वहाँ पे वर्तमान काल होता है। जैसे बिंदिया और अतुल पढ़ रहे हैं, क्रिया क्या है? पढ़ रहे हैं। क्रिया पढ़ रहे हैं को पढ़कर उदाहरण देखो, अतुल और बिंदिया और अतुल पढ़ रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ रहे हैं। क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चल गया कि ये जो क्रिया है वर्तमान काल में हो रहा है। तो क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चला कि ये वर्तमान काल, यहाँ पर वर्तमान काल है। अगला उदाहरण देखो, अलका खेल रही है। ठीक है, क्रिया क्या है? खेल रही है। क्रिया को पढ़कर हमें पता चला कि ये क्रिया वर्तमान काल में हो रहा है, यानी अभी भी वो खेल रही है। ठीक है, बच्चे कहानी सुन रहे हैं। क्रिया क्या हुआ? सुन रहे हैं। क्रिया को पढ़कर हमें पता चला वो क्रिया वर्तमान काल में है, यानी अभी भी वो क्रिया चल रही है। ठीक है, हमने वर्तमान काल का पढ़ा, वर्तमान यानी अभी, इस समय। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अभी आप खुद वर्तमान काल का कुछ उदाहरण बनाइए। अभी काल का तीसरा भेद भविष्यत काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में घटने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में घटने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। या इसकी जगह अगर हम ये बोलें, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटने का बोध हो, भविष्य में घटने के समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जब हम क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चले कि वो क्रिया भविष्यत यानी आने वाले समय में घटेगी तो वहाँ पे भविष्यत काल होगा। उदाहरण देखिए, छुट्टी की घंटी बजेगी, बजी नहीं है, बजेगी, यानी आने वाले समय में बजेगी। तो क्रिया को पढ़कर हमें पता चल गया कि वो क्रिया आने वाले समय में घटित होगी। अगला है, कल मैं भी झंडा फहराऊंगा। फहराया नहीं है, फहराऊंगा, यानी आने वाले समय में, भविष्य में वो झंडा फहराएगा। तो क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चला यहाँ पर भविष्यत काल है। अगला उदाहरण देखिए, सभी बच्चे गाना गाएंगे। क्रिया क्या है? गाएंगे। क्रिया है गाएंगे, गाया नहीं है, गाएंगे। तो क्रिया को पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि गाना गाने की क्रिया आने वाले समय में होगी, अभी हुई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी काल क्या होता है ये पढ़ा, काल के 3 भेद पढ़े। इस पाठ में आपका इतना ही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको काल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैंने काल की परिभाषा लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, आप देख करके नोट कर लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो, ठीक है, उसे काल कहते हैं। यहाँ पर जोर किस पे दिया गया है? करने या होने के समय का बोध हो। ठीक है, करने या होने के समय का बोध हो। जोर किस पे दिया गया है? बल किस पे दिया गया है? करने या होने के समय का बोध हो। करने या होने के समय का बोध हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से
गीता खाना खा रही थी। क्रिया क्या है? खा रही थी। क्रिया को पढ़कर उस क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है हमें कि खा रही थी, यानी गुजरे हुए समय में वो खाना खा रही थी। ठीक है, अभी एक और उदाहरण देखो। मीरा नाच रही है। क्रिया क्या है? नाच रही है। क्रिया को पढ़कर क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है, नाच रही है, यानी अभी भी वो नाच रही है। तो क्रिया को पढ़कर हमें उसके होने के समय का बोध हो रहा है, उसे काम किया गया। अभी दूसरा उदाहरण देखो। मोहन खेल रहा है। क्रिया क्या है? खेल रहा है। क्रिया को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान समय में भी घटित हो रही है, वर्तमान समय में भी चल रही है। तो क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। अगर मैं लिखूं मोहन खेल रहा था, मोहन खेल रहा था, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगा? खेल रहा था, यानी खेलने की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। ठीक है, खेलने की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। तो खेल रहा था क्रिया को पढ़कर भी हमको पता चल रहा है कि वो क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे पेज नंबर 98 में आएंगे। अभी आपको काल का पाठ कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, इसकी जांच में होगी। तो पेज नंबर 98 में पहला प्रश्न है, यहाँ पर काल बताना है। ठीक है, कि कौन सा काल है? तो जब दो कारें आपस में टकरा गई थी, जब दो कारें आपस में टकरा गई थी, क्रिया क्या है यहाँ पर? क्रिया क्या होगी बताओ? वेरी गुड, टकरा गई थी। क्रिया यहाँ पर टकरा गई थी होगी। ठीक है, तो टकरा गई थी क्रिया को पढ़कर हमको क्या
सीमा, चिट्ठी, पढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, अभी ख देखो, सारा दूध जल गया, सारा दूध जल गया। ठीक है, वर्तमान काल में है, इसे भविष्य काल में हमें बदलना है, तो क्या कहेंगे? सारा दूध जल जाएगा। ठीक है, देखो सारा दूध जल जाएगा। सारा दूध जल जाएगा। ठीक है, ग है, माली डंडा लेकर दौड़ा। ठीक है, दौड़ा, माली डंडा लेकर दौड़ा, इसको वर्तमान काल में बदलना है, तो क्या लिखेंगे? माली डंडा लेकर दौड़ रहा है। ठीक है, माली डंडा लेकर दौड़ रहा है, तो ग में सब बच्चे लिखेंगे माली डंडा लेकर दौड़ रहा है। ठीक है, माली डंडा लेकर दौड़ रहा है। अभी घ देखो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसे हम, इस वाक्य को हमें भविष्य काल में बदलना है, तो क्या लिखेंगे? बच्चे पतंग उड़ाएंगे। देखो सारे बच्चे, बच्चे पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, वहाँ देखो, चींटियाँ चीनी ले जा रही थी, चींटियाँ चीनी ले जा रही थी, इसको वर्तमान काल में बदलेंगे इस वाक्य को, तो क्या होगा? चींटियाँ चीनी ले जा रही हैं, चींटियाँ चीनी ले जा रही हैं। चीनी ले जा रही हैं, चीनी ले जा रही हैं। ठीक है, च है, चंपा, 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 चंपा
जा रहा हूँ नहीं बोला है, जाऊंगा नहीं बोला है, कौन सा काल होगा बताओ? भूतकाल। जाता हूँ, भूतकाल। अभी वहाँ देखो, कल शाम तुम क्या पढ़ रहे थे? कल शाम तुम क्या पढ़ रहे थे? क्रियापद होगा पढ़ रहे थे, क्रियापद होगा पढ़ रहे थे। अंडरलाइन किया? कौन सा काल है? राइट, भूतकाल। भूतकाल। शेफाली का स्वेटर बुन रही है, क्रियापद होगा बुन रही है। शेफाली का स्वेटर बुन रही है, क्रियापद क्या होगा? बुन रही है, बुन रही है। बुन रही है को अंडरलाइन किया? कौन सा काल है? राइट, वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, तो पहला दूसरा प्रश्न का पहला भूतकाल, अगला भविष्य, अगला वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका काल का पाठ समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, आपने ये नोट किया? तो इसमें हमने एक नई चीज, एक नया संप्रदाय, एक नया टॉपिक देखा, क्रियापद। क्रियापद क्या होता है? यानी वाक्य का वो हिस्सा, वाक्य का वो अंश जिसको पढ़कर हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है। ठीक है, वाक्य का वो अंश जिसे पढ़कर हमें वाक्य में घटित होने वाले क्रिया का बोध हो, इसे हम बोलते हैं क्रियापद। ठीक है, ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पाठ आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ी हुई है। अब इस पाठ को आप बार-बार पढ़िए, बार-बार दोहराइए, ताकि आपको दोबारा याद आ जाए इस पाठ में क्या क्या है। ठीक है बच्चों, मैंने ब्लैक बोर्ड में काल का परिभाषा लिखा था, तो इस पाठ में आप क्या होमवर्क करेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया, व्याकरण की बुक में परिभाषा लिखेंगे, तो काल किसे कहते हैं, इसका काल का परिभाषा लिखेंगे, काल के तीनों भेद लिखेंगे, और तीनों भेद के परिभाषा के साथ साथ दो उदाहरण देंगे। इस पाठ में आप इतना ही होमवर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने काल जाना, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इस पाठ में काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या था? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था। ठीक है, वर्तमान